हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो इस क्लास में जो आपका चल रहा है वो मैथ्स चल रहा है। और इस क्लास में जो पढ़ रहे हैं, तो हमारे जो चैनल का नाम है बेटा, वो आप एमबीएस मैथ्स क्लासेस, इस चैनल का नाम है ये हमारे चैनल का। और इसे सब्सक्राइब कर लेंगे आप, और इस पे क्लासों के नोटिफिकेशन आते रहेंगे आपके पास में। और अभी जो ये सेशन है हमारा, ये आपको पता ही है बेटा, ये हमारा 10th क्लास का सेशन है। 10th क्लास का सेशन है, और 10th क्लास में जो चल रहा है हमारा मैथ्स चल रहा है। तो ये जो सेशन है बेटा 10th क्लास का है, और ये मैथ की क्लास है आपकी। 10th क्लास का मैथ है, ठीक है ना। और इसमें जो टॉपिक चल रहा है हमारा, जो टॉपिक है बेटा, टॉपिक चल रहा है हमारा क्या, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसमें बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम। क्या चल रहे हैं? बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। और पर डे चीज़ों को बेटा आप तैयार करते रहो और अपने नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है ना। कहीं इधर उधर बिल्कुल भटकने की नहीं है। और जो भी चीज़ आपको ना समझ में ना आए, उसे तो मैसेज कमेंट में करके बता दें। और जहाँ क्लास देख रहे हो बेटा, उसी के डिस्क्रिप्शन में, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का। लिंक किसका दिया है? टेलीग्राम का दिया है। उस पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, और वहाँ कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप, ठीक है। और ये एमबीएस मैथ्स क्लासेस, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। चैनल का नाम है ये बेटा, एमबीएस मैथ्स क्लासेस, ठीक है ना। इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। चलो, तो कल की चीजें देखते हैं रिकॉल करके, ठीक है। कल हमने क्या देखा था? तो कल बेटा हमने क्वाड्रेंट भी देखे थे, ठीक है ना। और मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड देयर यूनिट्स, कोणों की माप, ठीक है ना। सेक्सडेसिमल में देखा था, सेंटीसिमल में देखा था। तो आज देखें बेटा हम, तो आज का जो टारगेट हमारा वो है पाई का मान एवं अर्थ। पाई का मान एवं अर्थ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? वैल्यू एंड मीनिंग, वैल्यू एंड मीनिंग ऑफ पाई, ऑफ पाई। पहले इसे समझेंगे बेटा। बेसिक चीजों को तुम आप लोग समझते चलोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बेटा। ये होता क्या है बेसिकली? ये होता क्या है बेसिकली, अगर मैं बात कहूं, किसी व्रत, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। किसी व्रत, व्रत को बोलते हैं बेटा सर्कल। व्रत को क्या बोलते हैं? सर्कल। की परिधि, की परिधि, परिधि को बोलते हैं बेटा पेरीमीटर। पेरीमीटर। तथा व्यास, व्यास को बोलते हैं बेटा डायमीटर। मैं अभी समझाऊंगा, अभी डेफिनेशन लिख लो। डायमीटर, डायमीटर का अनुपात यानी कि रेशियो, अनुपात को बोलते हैं, रेशियो का अनुपात सदैव अचर होता है। अचर का मतलब है बेटा कांस्टेंट, इसका मतलब होता है कांस्टेंट। इसे भी मैं समझाऊंगा, बस अभी डेफिनेशन लिखूं, ठीक है ना। हाँ, और इसे बेटा जो ये ग्रीक लेटर में क्या बोलते हैं, ग्रीक वर्ड में बोला जाता है इसे, ग्रीक वर्ड होता है इसका, क्या बोलते हैं इसे हम? पाई बोलते हैं। ये ग्रीक वर्ड होता है, पाई बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ समझ लो इस बात को, पूरी कहानी को समझ लो आप लोग ना। तो पूरी कहानी क्या है बेटा, यहाँ देखो, यहाँ देखो बेटा, ये क्या हो गया? सर्कल हो गया। ये क्या हो गया? सर्कल हो गया।
ये हो गया आपका सर्कल, ठीक है ना, ये सर्कल हो गया यानी कि वृत्त हो गया बेटा। ये क्या हो गया आपका, वृत्त हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ के ये बिल्कुल के सेंटर बीचों बीच में और यहाँ से एक लाइन ऐसे करके खींच दूं तो बेटा जो ये लाइन खींची है ना, ये बोला जाता है आपका व्यास। जो मैंने ऊपर लिखा है डायमीटर, इसे बोलते हैं बेटा डायमीटर। जो सर्कल के बीचों बीच से जाए उसे बोलते हैं व्यास यानी कि डायमीटर बोलते हैं, ठीक है ना, व्यास यानी कि डायमीटर बोलते हैं। और ये जो मैंने बताया है बेटा, जो ये वाला सर्कल बनाया, ये वाला जो सर्कल बनाया, ये जो सर्कल है आपका, ये जो सर्कल है ना, और बेटा इससे बोलते हैं हम, सर्कल तो है ही है, और ये क्या होता है, पेरीमीटर भी होता है। क्या होता है बेटा, पेरीमीटर भी होता है। पेरीमीटर बोले तो परिधि बोला जाता है इसे। क्या बोलते हैं बेटा इसे, परिधि भी बोलते हैं, ठीक है ना, पेरीमीटर यानी कि परिधि भी बोलते हैं इसे। इसे बोलते हैं बेटा परिधि भी बोलते हैं, यानी कि इसे पेरीमीटर भी बोलते हैं, ठीक है ना, पेरीमीटर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे एक चीज और देखेंगे बेटा। अब जो ये चीज है, क्या ये चीज है जो मैंने रेड कलर से बनाया है, ये इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं इसे, ठीक है ना, वृत्त का केंद्र बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, वृत्त का केंद्र बोलते हैं, वृत्त का केंद्र बोलते हैं इसे, ठीक है ना, वृत्त का केंद्र हो गया। अब एक चीज समझेंगे यहाँ पे। अब अगर माय डियर स्टूडेंट, अगर बेटा मैं इस डायमीटर के दो पार्ट कर दूं, एक तो ये वाला हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, इसका डायमीटर का आधा कर देता हूँ, तो इसे आधे को हिस्से को बोला जाता है बेटा त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसे, त्रिज्या बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा इसे रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है। अब यहाँ समझेंगे, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे ये कहूँ, क्या सर, कि मैं आपसे ये कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बेटा, ये डी है। क्या डायमीटर को डी से ले लेते हैं, डायमीटर में डी छिपा है ना, डी ले लेते हैं। जो ये डी होता है ना बेटा, जो डी होता है, अब देखो एक बात बताओ मुझे बेटा, ये डी हो गया, तो रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये भी आर हो गया बेटा, ये भी आर हो गया, तो कितने आर हो गए, 2 आर। तो ये जो डी होता है ना, डायमीटर जो होता है बेटा 2 आर के बराबर होता है, ठीक है ना, रेडियस का दोगुना होता है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दोगुना। यहाँ से स्मॉल आर निकालोगे तो डी को 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा बेटा स्मॉल आर, ठीक है। तो इसे करते हैं बेटा स्मॉल आर से डिनोट, और इस डायमीटर को करते हैं डी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछे डायमीटर कितना होता है, कि आप कह देंगे रेडियस का डबल होता है, ठीक है ना, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होती है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब वो ये उसने पता है क्वेश्चन में क्या बोला था, ये बोला था किसी सर्कल का बेटा परिधि यानी कि पेरीमीटर और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो देखो ये जो इसकी वैल्यू होती है पाई इज इक्वल टू 22/7 होती है। क्या होती है, 22/7। अब यहाँ समझ लो थोड़ा सा ना इसे, क्या है ये 22 क्या है बेटा, ये तो हो गया पेरीमीटर। क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। और ये 7 क्या हो गया, डायमीटर हो गया, है ना, डायमीटर हो गया। ये क्या हो गया बेटा, डायमीटर। तो ये रेशियो कांस्टेंट होता है, ऐसा ही होता है, ये कांस्टेंट ही रहता है बेटा ना, ठीक है ना। अगर इसका जो वास्तविक मान लगभग बैठता है ना पाई का, तो वास्तविक मान ऐसे भी लिख सकते हो आप 355/113। बट आपको ये वाला याद नहीं रखना है, आपको ये पाई की वैल्यू याद रखनी है 22/7, ठीक है। तो पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7, और इसमें ध्यान रखना है कि सर ये पेरीमीटर का
और किसका, डायमीटर का रेशियो होता है, पेरीमीटर का और डायमीटर का क्या होता है, रेशियो होता है। तो बस यही पाई का मीनिंग हो गया और यही पाई का वैल्यू हो गया। ठीक है, क्या ध्यान रखना है आपको, सर पाई में कुछ याद नहीं रखना, आपने बता दिया बस वो याद रखेंगे। पाई जो होता है बेटा पेरीमीटर का और डायमीटर का रेशियो होता है, डायमीटर का रेशियो होता है, बस ये याद रखना है। और सर इसकी वैल्यू होती है 22/7, बस इतना याद रखना है। ये चीज मैंने बता दी बेटा। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। और रेडियस कैसे निकालेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे डायमीटर को, तो ये आ जाएगा आपका रेडियस निकल के। इतनी बात क्लियर होगी बेटा। तो ये पाई की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ पे। अब कुछ चीजें देखेंगे, अब आगे आ जाओ, कुछ चीजें देखने वाले हैं हम। ठीक है, तो मैंने कहा बेटा आपको अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था, क्या कहा मैंने ये कहा बच्चे कि बेटा ये क्या है, सर्कल है। ये क्या है बेटा, सर्कल है। ठीक है, देखो ये क्या है बेटा, ये सर्कल है। क्या है, सर्कल है। अब समझना इस बात को, क्या है, सर्कल है। और ये क्या हो गया बेटा, सर्कल का ये डायमीटर हो गया। और ये क्या हो गया बेटा, सर्कल का सेंटर हो गया। अच्छा ठीक है सर, अगर पूरी लाइन है तो सर डायमीटर हो गया। ठीक है बेटा, और ये क्या हो गया बेटा, सर्कल का, सर ये होगी रेडियस। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक तो सर डी हो जाता है, ये डायमीटर हो जाता है। ठीक है सर, और सर यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू हो जाती, सेकेंड, ये हो जाएगा बेटा स्मॉल आर। क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा ये, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, स्मॉल आर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे चीजों को समझ लो आप थोड़ा सा, है ना। क्या बेटा, तो ये सर्कल हो गया, पूरी लेंथ कितनी हो गई, डी हो गई। और डी यहाँ पर लिख लेंगे बेटा, डी क्या है, डी होता है डायमीटर। डायमीटर को हिंदी में बोलते हैं बेटा व्यास। क्या बोलते हैं, डायमीटर को हिंदी में व्यास बोलते हैं। ठीक है ना, व्यास बोलते हैं। और आर क्या हो गया बच्चे, रेडियस हो गया। क्या हो गया बेटा, रेडियस हो गया। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है ना, त्रिज्या बोलते हैं। अब यहाँ देखो, जो वृत्त की परिधि होती है ना बेटा, इसका जो पेरीमीटर होता है, तो पेरीमीटर डी क्या होता है बेटा, डायमीटर होता है सर 2r। ठीक है ना, ठीक है बेटा। रेडियस निकालेंगे तो सर डी को 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस यानी डायमीटर का आधा होता है, ये हो गया। ठीक है सर, अब यहाँ पे देखो, अब निकालना है हमें परिधि। तो बेटा परिधि को बोलते हैं पेरीमीटर। ध्यान रखेंगे, क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो ये परिधि होती है बेटा 2πr। कितनी होती है, 2πr होती है। ध्यान रखेंगे क्या होती है बेटा, 2πr, 2πr होती है। और r क्या है, वेयर r क्या है बेटा, r क्या है, त्रिज्या है। यानी कि ये क्या है, रेडियस है। क्या है, रेडियस। ठीक है ना। अब सर्कल की कुछ रेडियस दी होगी, उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे। पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे बेटा, 22/7 रख देंगे। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, क्या देता हूँ बेटा, क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। क्या देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है बेटा। क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, ये रहा क्वेश्चन। अगर मैं ये कहूँ बेटा, सर्कल का जो रेडियस है वो है 5, इस है ना, क्या है 5, इसकी परिधि निकालो। क्या निकालो, परिधि निकालो, पेरीमीटर। ठीक है ना, परिधि को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है ना, पेरीमीटर बोलते हैं। तो आप कहेंगे सर ये होता है 2πr, 2πr होता है सर। 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है सर 22/7 और इंटू आर की वैल्यू आ गई सर 5। तो बेटा ये हो जाएगा 22 × 110, 11 दूनी 22, तो 220/7 हो जाएगा। ऐसे करके आंसर निकाल देंगे आप। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है ना, तो ये हो गया बेटा। अब एक चीज और बताएंगे आप,
जैसे बेटा मैं आपसे ये कहूँ, यहाँ पे देखेंगे ये तो हो गया इतना, मैं आपसे ये कहूँ बेटा ये लाइन है, क्या है ये लाइन है, ठीक है। और मैंने आपसे कहा बेटा कि इसका चक्कर लगा के आओ, क्या घूम के आओ ऐसे करके, ठीक है। तो आप ऐसे करके घूम के आएंगे, यूं घूम के आएंगे पूरा। जब पूरा घूमेंगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा रे, 360 डिग्री हो जाएगा। ये पूरा घूमेंगे तो ये हो जाएगा सर 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे, तो रेडियन में पाई की वैल्यू होती है बेटा 180 डिग्री। तो पूरा 360 है बेटा ये ऐसे करके, ठीक है ना। या फिर मैं ऐसे कहूँ, ऐसी कोई लाइन है बेटा, यहाँ से यहाँ तक 180 यानी कि पाई हो गया, और सर यहाँ से यहाँ तक 180 पाई हो गया, तो कितना हो गया 2 पाई, ठीक है ना। तो एक लाइन से ऐसे करके चक्कर लगाती है ना कोई सर्कल पर पूरा चक्कर लगा के आएंगे तो वो आता है बेटा 2 पाई रेडियन, ठीक है ना। जब पाई लगा होता है तो क्या आता है, रेडियन आता है, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है ना। ये जैसे अब पाई रेडियन कैसे लिखते हैं बेटा, अब इसे लिखने का तरीका समझ लो, ठीक है। लिखते कैसे, ऐसे करके पाई होगा, ऊपर के ऊपर सी बना होगा, उसके ऊपर क्या बना होगा, सी बना होगा, तो इसे पाई रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पाई रेडियन बोलते हैं, ठीक है ना, पाई रेडियन। और पाई में आप जानते हैं बेटा पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है, ठीक है ना, 180 होती है। अगर ऐसी मैं कहूँ बेटा 180 होती है तो मैं कहूँ एक रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 180 को आप पाई से डिवाइड कर दो तो एक रेडियन की वैल्यू जो आ जाएगी बेटा वो 180 बटे पाई आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 180 बटे पाई आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात। ऐसे ही माय डियर मैं आपसे कहूँ बेटा कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन होता है। क्या होता है, पाई रेडियन होता है। मैं कहूँ बेटा 1 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे सर पाई रेडियन को आप 180 से डिवाइड कर दो, तो ये 180 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा रेडियन में, ठीक है ना। तो 1 डिग्री की बेटा वैल्यू पूछे आपसे, ठीक है, आपसे वैल्यू पूछे 1 रेडियन की, तो आप बताएंगे 180 बटे पाई। और 1 डिग्री की वैल्यू पूछेगा रेडियन में, तो ये 1 रेडियन की वैल्यू तो डिग्री में तो ये होगी बेटा, और 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में ये होगी, तो पाई बटे 180। तो 1 रेडियन बराबर होता है 180 अपॉन पाई, और 1 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 180 होता है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है बेटा। एक तो ये डायमीटर याद रखना है, d इक्वल टू 2 यानी कि रेडियस का दुगना होता है सर, और रेडियस याद रखनी है कि सर ये डायमीटर का आधा होता है, और सर ये बेटा ये याद रखना है आपको क्या, परिधि यानी कि पेरीमीटर क्या होता है बेटा 2 पाई r होता है, ठीक है ना। और यहाँ से और 1 रेडियन बराबर कितना होता है ये भी याद रखना है बेटा। 1 रेडियन बराबर कितना होता है, 1 रेडियन बराबर होता है सर 180 अपॉन पाई। 1 डिग्री बराबर कितना होता है बेटा, तो 1 डिग्री बराबर तो है पाई अपॉन 180, ठीक है ना। चलो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा, आपके ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं आगे थोड़ा सा। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो बेटा, ऐसे करके मैं एक ब्लॉक बनाता हूँ, यहाँ लिखते हैं बेटा डिग्री। क्या लिखते हैं यहाँ पे, डिग्री लिखते हैं, ये डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे लिखते हैं बेटा रेडियन, ठीक है ना। डिग्री से रेडियन में देखो, डिग्री और रेडियन में वैल्यू देखेंगे अब हम, क्या देखेंगे, डिग्री और रेडियन में वैल्यू देखेंगे। देखो कैसे देखेंगे बेटा, अगर मैं कहूँ बेटा 30 डिग्री, कितना कहूँ 30 डिग्री, अब 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे, 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे बेटा। अब एक बात बताओ,
1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में क्या होती है बेटा, अभी पढ़ा हमने कि सर 1 डिग्री की होती है 180/पाई होता है। कितना होता है, 180/पाई। कि सर 30 डिग्री का कैसे निकालेंगे, तो बेटा 30 डिग्री का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बताओ 30 डिग्री का? बताओ बताओ बेटा, जल्दी बताओ कैसे निकालेंगे, चलो जल्दी बताओ, लो बताओ जल्दी। अभी मैंने पीछे बताया ना आपको कैसे निकालेंगे, जल्दी करो, बताओ बेटा जल्दी। बोलो बोलो जल्दी बोलो। तो बेटा देखो रेडियन में एक सेकंड देखो मैंने अभी बताया बेटा 1 रेडियन बराबर क्या होता है, सर 1 रेडियन बराबर होता है पाई/180 होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बेटा ये कितना आ जाएगा, और इनटू में क्या होता है, यहाँ पे डिग्री आ जाता है। ये फॉर्मूला बताया था मैंने अभी आपको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पाई/180 तो ऐसे ही रखेंगे बेटा, और डिग्री कितना है 30 है, तो 30 यहाँ ले लेंगे। कितना ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे बेटा। और 30 से ये कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, पाई/6 आ जाएगा, ठीक है ना, पाई/6। तो ये रेडियन में वैल्यू हो जाएगी। 30 डिग्री को आप क्या बोल सकते हो बेटा, पाई/6 बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पाई/6। ऐसी और लेते हैं, देखो मजा आएगा, कोई बात नहीं। ये 45 डिग्री है। 45 डिग्री को बेटा रेडियन में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखो, तो आप जानते हो बेटा 1 रेडियन बराबर क्या होता है, कि सर पाई/180 होता है, और इनटू क्या होता है बेटा, डिग्री होता है। इनटू क्या होता है, डिग्री होता है, ठीक है। तो पाई/180, ठीक है, और इनटू डिग्री क्या है बेटा, डिग्री कितना है, 45 है सर। और 45 से कट करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 4। तो आपकी वैल्यू ऊपर तो पाई और नीचे कितनी आ गई, 4 आ गई। तो बेटा 45 को रेडियन में लिख देंगे पाई/4 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, पाई/4 लिख देंगे। ऐसे और देखेंगे, देखो अगर मैं और की बात करूं बेटा 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री को लिखो आप जरा। 60 डिग्री को किस में लिखो बेटा, रेडियन में लिखो। तो आप कहेंगे सर अभी तो बताया आपने कि 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है सर वो होती है पाई/180 इंटू डिग्री में होती है। इंटू किस में होती है बेटा, डिग्री में होती है। तो पाई/180, और डिग्री कितना है सर, 60 है। 60 डिग्री से इसे डिवाइड कर देंगे, 3 बार जाएगा, और सर ये आ जाएगा पाई/3। तो बेटा 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिख देंगे, पाई/3 लिख देंगे। चलो ठीक है सर। अगला और देखेंगे बेटा अगर मैं कहूँ मेरे सिरो कि 90 डिग्री को उसमें लिखो बेटा, 90 डिग्री को रेडियन में लिखो, तो आप कहेंगे सर 1 रेडियन बराबर होता है पाई/180, और इनटू डिग्री, इनटू क्या बेटा, डिग्री में। तो बेटा यहाँ पे 1 रेडियन, तो यहाँ पे पाई/180, और यहाँ पे डिग्री की वैल्यू कितनी है बेटा, 90 है। 90 डिग्री, 90 से इसे काट देंगे 2 बार, तो सर ये आएगा पाई/2 रेडियन। तो सर 90 डिग्री को लिख देंगे हम पाई/2 रेडियन। ठीक है जी, ठीक है सर। और देखेंगे बेटा यहाँ पे अगर मैं कहूँ बेटा 180 डिग्री को रेडियन में लिखूं, तो आप पता है क्या कहेंगे मुझसे, आप कहेंगे सर अभी बताया 1 रेडियन बराबर होता है पाई/180, और इनटू आ जाएगा सर डिग्री, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, डिग्री आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे पाई/180 इनटू डिग्री कितना है सर, 180 डिग्री है। इससे ये कट जाएगा बेटा, क्या बचेगा, पाई बचेगा। तो इसलिए तो पाई लिख देते हैं। तो 180 डिग्री को लिख देंगे हम पाई। क्या लिख देंगे, पाई। ये बात समझ में आई। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ बेटा 270 डिग्री, 270 डिग्री को उसमें लिखो, किसमें लिखो बेटा, 270 डिग्री को उसमें लिखो आप। मैं यहाँ से थोड़ा स्पेस खाली कर लूँ, चलो आप तब तक उसमें वो लिखो बेटा 270 डिग्री को रेडियन में बताओ कितना आएगा। 270 डिग्री को रेडियन में बताओ कितना आएगा, ये बताओ मुझे, ठीक है ना, ये बताओ बेटा। तो
आप पता है क्या कहेंगे मुझसे, अच्छा सर ऐसी बात है, बता देंगे तो हम। तो देखो बता दोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने कहा 270 डिग्री को रेडियन में बताओ, तो आप कहेंगे सर 1 रेडियन बराबर होता है पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री, इंटू डिग्री। तो सर आप पूछ रहे हो हमसे 270, तो पाई अपॉन 180 इंटू 270 डिग्री। तो बेटा काट पीट करो, 9 दूनी 18 हो गया, 9 तीस 27 हो गया। तो यह आ जाएगा सर 3 पाई अपॉन 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 3 पाई अपॉन 2 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा अब तो। ऐसे बेटा मैं कहूँ 360 डिग्री को बताओ, मैं आपसे कह दूं 360 डिग्री को बताओ बेटा रेडियन में, तो आप पता है क्या कहेंगे मुझसे कि सर देखिए क्या 1 रेडियन बराबर होता है सर पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री आ जाएगा बेटा, है ना, इंटू डिग्री आ जाएगा। तो पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री में कितना है 360 डिग्री। सर इससे काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा और ये आएगा सर 2 पाई। तो सर 360 डिग्री को क्या लिख देंगे सर, 2 पाई लिख देंगे। तो बेटा आप कर सकते हो वैसे, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो अभी हमने देखा डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, फिर रेडियन से डिग्री में, ठीक है ना, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो कल सीखेंगे बेटा हम। तो आज क्या सीखा माय डियर हमने, तो आज हमने ये सीखा कन्वर्जन, क्या सीखा बेटा, कन्वर्जन, एक सेकेंड, आज जो हमने बेसिकली सीखा वो सीखा बेटा कन्वर्जन डिग्री टू रेडियन, कि डिग्री से रेडियन में कैसे बदलते हैं, ठीक है। ये चीज सीखी आज हमने, ठीक है बेटा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पढ़ेंगे, यानी कि टी रेशियो पढ़ेंगे। बेटा सेशन कैसा लगा अपना कमेंट करके बताना। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। MBS मैथ्स क्लासेस, ठीक है। कोई डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ क्लास देख रहे हो बेटा उसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, तो वहाँ पे अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चे लगे रहो और रिवीजन करके आना बेटा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।